डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेशन एंड हेल्थ। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हम माइग्रेशन की बात करते हैं। विद द कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन माइग्रेशन का कंसेप्ट आता है, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पहले माइग्रेट करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीज़न टू अपलिफ्ट देयर फैमिलीज, बट नाउ देयर आर मल्टीपल रीजन, अदर रीजन एज वेल। अब हम अगर बात करें माइग्रेशन की, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क कि आप जिस कंट्री में पैदा हुए, जहाँ पे आप ग्रोन अप हुए, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इट्स नॉट अ वेरी इजी। लेकिन लोग करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन मजबूरी वजह कह रहे हैं और सर्टन थिंग्स की वजह से। अब उसमें पहले तो इकोनॉमिक रीजन आ जाता है, देयर आर सर्टन अदर थिंग्स। अगर किसी कंट्री के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी नहीं है, न्यूट्रिशन का मसला है, फूड इनसिक्योरिटी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस भी लोग अब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। सो विद द इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, ये जो माइग्रेशन का प्रोसेस है ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड विद द मल्टीपल फ्लो ऑफ माइग्रेशन। हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें मल्टीपल फ्लोज ऑफ माइग्रेशन है। Global migration requires us to rethink and reconsider how we understand the relation between ethnicity and health. अच्छा, अब माइग्रेशन और हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेशन और हेल्थ के साथ कंसेप्ट क्या आता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप एज अ मिनॉरिटी ग्रुप वहाँ जा रहे होते हैं, बिकॉज आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं हैं, आप बाहर से गए हैं। यू आर वर्किंग देयर, लिविंग देयर एज अ मिनॉरिटी। अब मिनॉरिटी के साथ आपकी हेल्थ इनइक्वालिटीज़ भी आ जाती हैं और देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल। कुछ कल्चरल बैरियर्स भी आ जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ को उस तरह से नहीं देख सकते जो कि आपकी अपनी पेरेंट कंट्री में हो रहा होता है। तो विद द माइग्रेशन एंड हेल्थ आपकी जो एथनिक मिनॉरिटीज़ ग्रुप का है उसका कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा अप होता है। यानी कि अगर आप मिनॉरिटी ग्रुप जा रहे हैं तो वहाँ पे हेल्थ इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम भी होगा। क्या अगर वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ से कोई वेस्टर्न कंट्री में जाता है तो सबसे बड़ा इशू कल्चर इशू आ जाता है, आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। अच्छा, अब एक और न्यू कंसेप्ट आया जिसे कंसेप्ट ऑफ द न्यू माइग्रेशन। न्यू माइग्रेशन क्या है? इट्स रेफर्स टू द मल्टीपल चेंजेस इन ग्लोबल माइग्रेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आई हैं, जैसे कि कैसल्स एंड कोलीग्स ने हमें बताया the various transformation that occur in migration in recent years are the new migration, which they claim compresses 6 identifiable trend. इन्होंने कहा जी there are 6 identifiable trends हैं वर्ड के अंदर, जिसके जो के काज हैं माइग्रेशन का। अब वो 6 identifiable trends कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं द ग्लोबलाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन ग्लोबलाइज हो गई है। पहले सिर्फ लोग सिर्फ इकोनॉमिक रीजन की वजह से जाते थे, बट देयर आर नो मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं या इमिग्रेट हो रहे हैं। द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट फ्लोज ऑफ माइग्रेशन, जिस तरह मैंने बताया जी, चेंजिंग डायरेक्शन। अब इकोनॉमिक से आपका फूड का प्रॉब्लम है, आपके एजुकेशन का प्रॉब्लम है, आपकी कंट्री में इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। द डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइग्रेशन। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइग्रेशन किया है कि पहले जो लोग थे ना, जिन कंट्रीज़ में सिर्फ एज अ वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे लोग, अब वहाँ पे लोग इमिग्रेट कर रहे हैं। किस तरह से? जिस तरह गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ स्टेट्स का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रेज हुआ विद इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, जिसकी वजह से वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा करना लोगों ने शुरू कर दी, बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमिक सोर्सेज ज़्यादा थे, एजुकेशन अच्छी है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, तो वहाँ पे नेट जो फ्लो ऑफ माइग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। फिर ये बात करते हैं द प्लोरिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन ट्रांजिशन। जिस तरह मैंने बताया, कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ से लोग पहले माइग्रेट हो रहे थे, अब वहाँ पे लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं। फिर है जी फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर। पहले कंसेप्ट था कि मेल जाता था एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता था, वहाँ पे सेटल डाउन होता था, फिर वो अपनी फैमिलीज़ को या अपने बच्चों को अपने पास बुलाता था। लेकिन अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया। अब फीमेल भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन अदर थिंग्स माइग्रेट हो रही हैं, और ये फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर का कंसेप्ट आया। फीमेल आर इक्वली माइग्रेटिंग एज इन कंपेरिजन विद अ मेल। फिर हमारे पास आता है जी द ग्रोइंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। जिस तरह अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन में क्या है कि उनका एक पॉलिटिकल आपस में उन्होंने एक वो किया, कंट्रैक्ट किया कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ जा सकते हैं उनके, और एज ए सिटीजन वहाँ काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों का इन्फ्लेक्स और आउट मतलब वहाँ पे इमिग्रेट और माइग्रेट का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो ये जो कंसेप्ट है वो उस सिचुएशन में है
जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, और कंट्रीज़ जो है आपस में कोई ना कोई कंट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स कि आपकी जो पॉपुलेशन हमारे पास माइग्रेट हो सकती है। अच्छा, ये तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, अगर आपने वन कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है। दे अदर्स कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अपने मुल्क के अंदर माइग्रेट करते हैं, फ्राम अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन एरियाज़, फ्राम वन सिटी टू अनदर सिटी। बस इस सब सिचुएशन के अंदर जो चीज़ हमें ज़्यादा हेल्थ सोशियोलॉजी में, हेल्थ एंड इलनेस में हमने देखनी है, वो है कि बीइंग आप माइग्रेंट, आप जब जाते हैं तो आप एज अ मिनॉरिटी ग्रुप जा रहे होते हैं, और जब आप एज अ मिनॉरिटी ग्रुप जाते हैं तो आपके अंदर हेल्थ इनइक्वालिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन देयर विद देयर ओन सिटीजन। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो माइग्रेशन का है वो हेल्थ इनइक्वालिटी के साथ है। मिनॉरिटी ग्रुप है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, हेल्थ रिसोर्सेज उनको उस तरह से नहीं मिलेंगे, और दे हैव टू सफ़र इन देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।